साथियों, मुझे आप सबसे बात करनी है और पूरी मेरी बात सुनना और इसे शेयर भी करना, क्योंकि मैंने देखा है सोशल मीडिया पे 3 दिन से जो चल रहा है राजस्थान में। एक ईमानदार, एक सुलझा हुआ ऐसा ऑफिसर जिसके बारे में सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि उन्होंने आत्महत्या की है, लेकिन वहाँ के लोगों की मांग है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, उनके परिवार की मांग है। मैं भी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन दोस्तों उनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि क्या है। विष्णु दत्त थे। स्वर्गीय विष्णु दत्त को सबसे पहले तो मेरा उनके चरणों में प्रणाम। भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में शक्ति सहने का साहस दे। दोस्तों, देखा है पूरे 3 दिन से कि लोग मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा इंसान जिससे लोग प्रेरणा लेते हैं, चाहते हैं कि हमारे एरिया में ड्यूटी करे, क्राइम को ख़त्म करे, वो कैसे आत्महत्या कर सकता है। कारण कुछ रहे हों, मुझे इसके बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे देखा है, लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए उनकी सीबीआई जांच जो उनके परिवार की मांग है, क्योंकि विष्णु दत्त जी तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन जो लोगों की पढ़े लिखे लोग मांग कर रहे हैं, इस देश के पूरे राजस्थान के नागरिक कि विष्णु दत्त जी के जो मामला है उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो मैं अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर इतना विश्वास करता हूं और वो ज़रूर इसकी सीबीआई जांच करवाएंगे। दोस्तों, मुझे लगता है कि हम सबको इस परिवार को संभालने में मदद करनी चाहिए और लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए पूरे जोश के साथ हमें अपनी एक अच्छे तरीके से जो सही रास्ता हो के हिसाब से अपनी मांग रखनी चाहिए। और भाइयों, मैंने जो सुना है उनके बारे में, मैं खुद हैरान हूँ सुनकर कि वो ऐसा इंसान ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। क्योंकि देखो, लोग कहेंगे कि ये राजनीति है, ये एक सच्चे भारतीय है, जो सच्चा भारतीय होगा उसकी आवाज़ है कि इनकी बिल्कुल सीबीआई जांच होनी चाहिए। हमें इस खाकी से कितना प्यार है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। दोस्तों, ड्यूटी करके आए हैं, नींद नहीं आ रही, 3 दिन से दिमाग में एक ही बात चल रही है कि ऐसा हो कैसे गया, ऐसा एक सुलझा हुआ इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। मैं तो भगवान से और सबसे यही दुआ करूँगा कि इनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें, और सभी साथियों से अपील करूँगा इनके पूरे परिवार का सहयोग करें और एक अच्छे तरीके से जस्टिस फॉर विष्णु दत्त ट्विटर पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर एक अच्छे तरीके से सभ्य नागरिक की तरह अपनी आवाज़ हमारे प्रधानमंत्री तक जी पहुंचाएं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। और ऐसा कभी ना हो दोबारा कि एक ईमानदार आदमी, क्या कारण रहे हैं जो ऐसा कदम उठाता है। मुझे तो दोस्तों गर्व है उनके ऊपर कि उन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं, लोगों के दिलों पर राज किया है। आज लोग मांग कर रहे हैं, नहीं तो पुलिस को देखकर लोगों की तो आपको भावनाओं का पता ही है कितनी कदर करते हैं, और पुलिस को एक जो छवि है उसके बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। और आज वही लोग एक इंसान के लिए, एक पुलिस वाले के लिए आगे आकर अपनी भावनाओं से कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैंने उनके परिवार की वीडियो भी देखी है, वो भी यही मांग कर रहे हैं कि जो हो गया वो हो गया। श्री विष्णु दत्त जी तो वापस आएंगे नहीं, लेकिन जो उनका परिवार है और जो अच्छे पढ़े हुए सुलझे हुए उनके मित्र, जो उनके एक देश के, राजस्थान के, पूरे भारत के नागरिक चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो, उन्हें भी पता लगे कि बिल्कुल क्या कारण रहे क्या ना रहे। अगर सीबीआई जांच से ही संतुष्ट हो सकते हैं तो मेरा मानना है कि करवानी चाहिए, ताकि लोग के मन में ये ना रहे कि उनके साथ अन्याय हुआ है। और साथियों, इस खाकी से कितना प्यार है, शब्दों में तो बयान नहीं कर सकते। इसलिए पूरे तन मन धन से इस परिवार की सपोर्ट करेंगे और अपनी अच्छी ड्यूटी करेंगे। और सभी राजस्थान के हमारे मुलाजिम भाइयों से भी यही कहना चाहूँगा कि आप
अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से, शिद्दत से करते रहना, क्योंकि ईमानदारी ज़िंदा रखनी है। और ईमानदारी ज़िंदा रखने का आप देख सकते हो, विष्णु दत्त जी तो चले गए, लेकिन लोगों के दिलों में आज भी ज़िंदा है। और मैं हरियाणा से हूँ, मुझे भी उनके ऊपर फ़ख्र है। मैंने उनसे कुछ सीखा है, उनका देखकर, उनके बारे में सुनकर कि कैसे वो लोगों के दिलों में राज करते थे। और उन्हीं पदों चिन्हों पर हम चलने की कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देंगे। दोस्तों, एक बात कहना चाहूँगा उनके बारे में, दिखाई ना दे पर शामिल ज़रूर होता है, खुदकुशी करने वाले का भी कातिल ज़रूर होता है। जस्टिस फॉर विष्णु दत्त। और दोस्तों, मैंने आज देखा सोशल मीडिया पे लोग उनको कैसे और कितने प्यार से उनके बारे में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनको वो ऐसा नहीं कर सकते। मैं भी मानता हूँ, अगर लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए राजस्थान सरकार और हमारे भारत सरकार इस पूरे मामले की अच्छे से जांच हो। मैं ये नहीं कहता कि पुलिस जो कर रही है वो गलत है, वो लोगों की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। जब लोग कह रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से अपील कर रहे हैं, तो उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए सीबीआई जांच हो। और साथियों, दिल नहीं मानता कि ऐसा हुआ, सुलझा हुआ ईमानदार ऑफिसर कैसे सुसाइड कर सकता है। कुछ ना कुछ बात तो हुई है, न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो ईमानदारी मर जाएगी। साथियों, ट्विटर पर और अपने सोशल मीडिया फेसबुक पर हम सब एक अभियान चलाते हैं, अपनी आवाज़ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी तक पहुंचाते हैं और अपने उस जांबाज ऑफिसर के लिए कुछ करते हैं। अगर मेरी बात आपको ठीक लगे तो दोस्तों इसे शेयर करके आगे पहुंचाना, और ताकि जो लोगों की, जनता की भावनाएं हैं, एक अच्छा, सच्चा, ईमानदार, मिलनसार और कर्मयोगी, जुबान का धनी ऐसे ऑफिसर को न्याय मिले। और मेरी भी कई अपने राजस्थान के पुलिस मुलाजिम भाइयों से बात हुई है, उनके बारे में मैंने जाना, कितना अच्छे इंसान थे, और सोशल मीडिया पर उनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा। दोस्तों, अगर हम सब कर सकते हैं तो इस परिवार के लिए कुछ करें। और भाई, एक हमारा देश ही ऐसा है जिसमें अपनी बात रखने का हक सबको है। उसी लिए मैं भी अपनी बात और जनता की भावनाओं को देखते हुए हमारे दोस्तों की, अपने भाइयों की, अपने मुलाजिमों की कह रहा हूँ। नहीं तो अब टाइम आ गया है कि पुलिस जो एक छवि है उसके ऊपर कुछ काम करने का, और क्यों जो ये लोग प्रेशर बनाते हैं उनको भी सुधारने का। तो सबसे मैं यही कहूँगा, ईमानदारी से ऐसे ही नौकरी करनी है। और एक विष्णु दत्त नहीं, हर ज़िले में हज़ारों विष्णु दत्त पैदा करने हैं और उनके पद चिन्हों पर चलना है। मेरी बात ठीक है तो शेयर करना दोस्तों। विष्णु जी तो नहीं आएंगे, लेकिन मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ, इस परिवार को दुख सहने की शक्ति देना, और हम उनके पद चिन्हों पर चलकर एक ऐसे ऑफिसर बनेंगे, ऐसा काम करेंगे कि लोग ऐसे ही, जैसे विष्णु जी को आज अपनी भावनाओं से अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं और पुलिस के बारे में जो कह रहे हैं वो ज़िंदा रहे, ईमानदारी ज़िंदा रहे। शेयर करना दोस्तों।